यस्सु मसीह की पैदाइश की याद में पूरी दुनिया के मसीही क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस के पूर्व मुसर्रत मौसम का आगाज तहाइफ, कैरल, सैंटा क्लॉस, डेकोरेशंस, क्रिसमस ट्री और केक्स के साथ होता है, जो इस मौका को खास बनाता है। लेकिन क्या वाकई क्रिसमस की ये कहानी इतनी खूबसूरत थी जितनी अब मनाई जा रही है, या हम क्रिसमस की हकीकी रूह को जाने बगैर सिर्फ मसीह की विलादत का जश्न मना रहे हैं? ये वाक़ितन सादगी से गुजरा था। क्रिसमस की कहानी की अहमियत क्या है? आइए पैदाइश की इस खूबसूरत कहानी पर एक नजर डालते हैं। यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत में यसाया नबी ने 700 साल पहले मसीह की विलादत की पेशन गोई की थी। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। इस आयत में यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोई की गई थी, जिसकी तकमील मत्ती पहला बाब उसकी 18 से 23 आयत में दर्ज है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो उन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो गए। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये आयत यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बयान करती है। यसाया 7 बाब उसकी 14 और यिर्मयाह 31 बाब उसकी 22वीं आयत की तकमील। यीशु मसीह बैतलहम में रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुए। खुदा और लोगों के माबैन एक राब्ता बनाने के लिए बनी नौ इंसान के लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ था। उसे निजात दहिंदा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ वही लोगों को उनके गुनाहों से बचा सकता है और अपनी जिंदगी दे सकता है। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 22वीं आयत में यूं लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। वो गुनाह जो आदम ने किया और मौत जो उस वक्त बनी नौ इंसान में दाखिल हुई, यीशु उस गुनाह को हल करने और अपनी जिंदगी देने के लिए आया था। वो वक्त जब नया अहदनामा मौजूद नहीं था, पुराना अहदनामा एक भेद था, क्योंकि उसमें बहुत सारी पेशन गोइयां थी और पेशन गोइयां तमसीली जुबान में तहरीर। पेशन गोई क्या है? पेशन गोई मुस्तकबिल के वाकयात को उनके वाकया होने से पहले बयान करने को कहा जाता है। तमसीली जुबान क्या है? ऐसी जुबान जो लघवी या बुनियादी मायने बयान नहीं करती, बल्कि उसमें मजीद गहरे और खुफिया मायने पोशीदा होते हैं। मिसाल के तौर पे बर्रा पेशन गोई थी, जिसकी तकमील यीशु मसीह है। सो तमसीली जुबान का मतलब पोशीदा होता है। ये सिर्फ एक मिसाल है जो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बाइबल में बेशतर जगहों पर तमसीली जुबान इस्तेमाल की गई है और खास तौर पे पेशन गोइयों के लिए तमसीली जुबान इस्तेमाल की जाती है। सो हमें उन तमसीली जुबान के मतलब को जानना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम कलाम में आगे बढ़ें। यीशु मसीह की पहली आमद पर यहूदी तमसीली जुबान से ना वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने मसीह को रद्द किया। वो अल्फाज पर कायम रहे और हकीकी रूह को नजरअंदाज किया। उनके पास खुदा के कलाम को देखने वाली आंखें मौजूद ना थी। यीशु मसीह के नाम का जिक्र पुराने अहदनामे में नहीं किया गया। यीशु का नाम इम्मानुएल नहीं था। यहूदी यीशु पर कैसे ईमान लाते? उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। अगर हम यीशु की पहली आमद पर मौजूद होते तो क्या हम यीशु पर यकीन करते? हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा क्यों है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात दरकार हैं। मंतकी तौर पर और सहीफों के मुताबिक क्या हमारे पास जवाबात मौजूद हैं? अगर आपके पास इनके जवाब हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में तहरीर करें। मसीह की पैदाइश वाकई अहमियत की हामिल है, लेकिन उनकी पैदाइश का मकसद अभी बाकी है और हमें उस मकसद को जानने की जरूरत है। यीशु मसीह सहीफों के मुताबिक आए। लूका 24 बाब उसकी 44वीं आयत में फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। आमीन। पुराने अहदनामे में मूसा की शरीयत, यसाया से लेकर मलाकी नबी और ज़बूर सब यीशु के बारे में गवाही देते हैं। अमाल 9 बाब उसकी 22वीं आयत।
لیکن साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो उस बात को साबित करके कि मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। आमीन। साउल किस तरह से साबित करता है कि यीशु मसीह है? पेशन गोई और तकमील के जरिया से। यूहन्ना पहला बाब उसकी 14वीं आयत में। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। कलाम मुजस्सिम हुआ, इसका मतलब है कि कलाम तकमील हुआ, जो पेशन गोई की गई थी उसकी तकमील हुई। सिर्फ चंद लोग यीशु को देखने और पहचानने के काबिल थे, बहुत कम लोग जो हकीकी कलाम जानते थे और उन्होंने मसीह को मुजस्सिम होते देखा और ईमान लाए। हम क्रिसमस जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, लेकिन अगर यीशु आज वापस आते हैं तो क्या हम उसे पहचान सकेंगे? और अगर हम उसे पहचानने के काबिल हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यीशु मसीह पहली आमद पर सहीफों के मुताबिक आए, बिल्कुल ऐसे ही वो सहीफों के मुताबिक दोबारा वापस आएंगे। आइए हम क्रिसमस के इस मौका पर कलाम सीखें और खुदा के सच्चे कलाम को बांटें और यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार रहें। मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस।